हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सोनम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करती हूं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जीएस के कुछ मिक्स क्वेश्चंस। तो पहले आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम फेंका गया था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय जापान के ऐसे कौन से दो शहर थे जिन पर परमाणु बम को फेंका गया था। तो पहले जानेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था। दूसरी बात, ये द्वितीय विश्व युद्ध को कौन से दो भागों में बांटा गया था, और जिन जापान के जैसे दो शहर थे जिन पर परमाणु बम फेंका गया था, वह कौन सी सन में परमाणु बम को फेंका गया था और किसके द्वारा फेंका गया था। तो पहले जानेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था। तो ये हुआ था 1939 से 1945 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध को कौन से भागों में बांटा गया था, कौन से दो भागों में बांटा गया था। पहला था दूरी राष्ट्र, दूसरा था मित्र राष्ट्र। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है टोक्यो एवं हिरोशिमा, दूसरा है नागासाकी एवं मियाजाकी, तीसरा है सेंदई एवं हिरोशिमा, और चौथा है हिरोशिमा एवं नागासाकी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के ऐसे कौन से दो शहर है जिन पर परमाणु बम फेंका गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हिरोशिमा एवं नागासाकी। अब इसमें जानेंगे जो हिरोशिमा शहर है इस पर परमाणु बम कब फेंका गया था, हिरोशिमा पर कब फेंका गया था। तो इस पर फेंका गया था 9 अगस्त 1945 को, सॉरी 6 अगस्त है। अब ये नागासाकी पर कब फेंका गया था, तो इस पर फेंका गया था 9 अगस्त 1945 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया। जो अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा है वह किस शासक ने बनवाया था। तो पहले जानेंगे कि अजमेर आता है राजस्थान में। दूसरी बात, ये 2.5 दिन का झोंपड़ा है, उसको 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं। और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वह संस्कृत विद्यालय को तुड़वा कर बनवाया गया। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है बलबन, और चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किस शासक ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस 2.5 दिन के झोंपड़े को 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं। इसका निर्माण सन 1194 ईस्वी में करवाया गया था। और अजमेर कहाँ पर आता है, राजस्थान, अजमेर। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका जन्म 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान में हुआ था, क्योंकि ये एक तुर्की शासक था। और इसकी मृत्यु 1210 लाहौर में हुई थी, और इसका मकबरा भी लाहौर में है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी अन्य इमारतें कौन सी हैं। तो पहली है कुतुब मीनार, इसका निर्माण इसने 1200 ईस्वी में करवाया था। और कुतुब मीनार के पास एक और आती है, वह है कुब्बत उल इस्लाम। दूसरी है कुब्बत उल इस्लाम, इसका निर्माण 1206 ईस्वी में करवाया था। जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के कहने पर बनवाया था। यह एक तुर्की शासक था। इसका वंश था गुलाम वंश। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी यानी लघु। तो इसमें पहला ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 और दूसरा है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 और तीसरा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और चौथा है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान भी कहते हैं। इस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में प्रावधान किया गया, दूसरा भाग 4 में मूल अधिकारों को जोड़ा गया, मौलिक अधिकारों को, और दूसरा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति में प्रावधान किया गया। तो पहला प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पहला शब्द कौन सा जोड़ा था? समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। और दूसरा प्रावधान भाग 4 में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, तीसरा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति में। तो मिनी संविधान माना जाता है 42वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन, जो बलबन है वह किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो पहले जानेंगे इसके ऑप्शन। ऑप्शन है, पहला है नासिरुद्दीन, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है बहरम शाह, चौथा है आराम शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन मतलब दिल्ली के सुल्तान कौन सा है? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन का के शासन में बलबन ने प्रधानमंत्री का कार्य संभाला था और नासिरुद्दीन ने, जो नासिरुद्दीन है उसने बलबन को एक उपाधि दी थी, उलुग खां की। किसकी उपाधि दी थी? उलुग खां की उपाधि दी थी। ये नासिरुद्दीन भी एक तुर्की शासक था, इसका वंश गुलाम था। और इसकी मृत्यु 1266 ईस्वी में हुई थी और इसका शासनकाल था 65 ईस्वी तक। तो चलिए चलते हैं, सॉरी यह नासिरुद्दीन है वह दिल्ली का आठवां सुल्तान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नासिरुद्दीन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? इसमें नहीं दिया गया है। इटली के एकीकरण से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संबंधित नहीं है? तो पहले जानेंगे कि इटली का एकीकरण हुआ कब था। इसका हुआ था 1871 में। और इटली के एकीकरण के जनक कौन है? तो इसके जनक हैं जोसेफ मैज़नी। इटली के एकीकरण का श्रेय किन किन लोगों को जाता है? तो पहला कैबूर, दूसरा गैरीबाल्डी, तीसरा मेजनी। और साफ साफ आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुसोलिनी। यह व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और इसके जनक थे जोसेफ मैज़नी और 1871 में एकीकरण हुआ था इटली का। तो चलिए चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा, सॉरी रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जो भारत की संविधान सभा थी उसका संवैधानिक
संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो पहले जानेंगे कि संविधान सभा का निर्माण गठन क्यों हुआ था। तो संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए हुआ था। इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है BR अम्बेडकर, तीसरा है सर BN राव, चौथा है CKM मुंशी। तो संविधान सभा के सलाहकार थे, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा सर BN राव। सर BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। और संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए हुआ था। इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद की अध्यक्षता में हुई थी। और सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह द्वितीय बैठक हुई थी, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। तो ये स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सर BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? जो राज्य हैं, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है इसमें 1948, दूसरा है 1951, तीसरा है 1956 और चौथा है 1966। तो राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1946 को पुनर्गठित किया गया था। जो 7वां संविधान संशोधन है, 7वां संविधान संशोधन 1956 को, इसमें क्या दे रखा है? इसमें राज्य पुनर्गठन गठन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 को राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है? जो भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के आधार पर किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है नए राज्यों का गठन, दूसरा है संसद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते, और तीसरा है राष्ट्रपति के भत्ते, चौथा है अनुच्छेद 368 के द्वारा संबंधित संशोधन। तो संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा, मतलब भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। इसमें दोनों सदनों का विशेष बहुमत लेना आवश्यक होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? जो रणजी ट्रॉफी है वह किस खेल से संबंधित है? तो इसमें पहला दे रखा है हॉकी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है क्रिकेट और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रणजी ट्रॉफी है वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। यह भारत में
जो क्रिकेट खेला वह भारत में कब आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था 1934 को। तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा है लोथल, तीसरा है रोपड़ और चौथा है मोहनजोदड़ो। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। और इसका राइट ऑफ मतलब पतन नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लोथल। यह अहमदाबाद गुजरात के क्षेत्र में आ जाता है। यह किस नदी पर है? तो यह है बोगवा नदी पर। यह बोगवा नदी पर आ जाता है। और जो लोथल है इसकी खुदाई किसने की थी? कौन सी सन में की थी? इसकी खुदाई 1955 से 1962 तक SR राव ने करवाई थी। इसकी खुदाई में नगर के अवशेष और पक्की ईंटों के अवशेष मिले हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो स्वतंत्रता भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें पहला ऑप्शन है श्रीमती सरोजिनी नायडू, दूसरा है फ्रैंक एंथोनी, तीसरा है KM मुंशी, चौथा है GV मावलंकर। तो स्वतंत्रता भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी GV मावलंकर। GV मावलंकर है वह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इनको लोकसभा के पिता भी कहते हैं। लोकसभा के पिता, यह किसने कहा था इनको? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इनको लोकसभा के पिता के रूप में माना था, मतलब कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? यह कोलंबस था वह कहाँ का था? तो पहला ऑप्शन है वेनिस, दूसरा है जिनोवा, तीसरा है स्पेन, चौथा है पुर्तगाल। तो ये कोलंबस था वह कहाँ का था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। तो इसने जो कोलंबस है इसने 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी और इसकी मृत्यु, जो कोलंबस है उसकी मृत्यु 1506 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर
जिनुआ में, इटली, और इसकी मृत्यु स्पेन में हुई थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आप क्लास को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर देना। तो